अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सॉल्यूशंस फॉर यू। आज की वीडियो एनईटी प्रिपरेशन के लेक्चर 2 का पार्ट 2 है, जो कि लास्ट वीडियो की कंटिन्यूशन है, जिसमें मैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 सेट्स फंक्शंस एंड ग्रुप से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करवा रहा हूं। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में भी मैं चैप्टर 2 से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा। लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन करते हैं, इफ सेट x इक्वल टू ए बी सी डी and set y equal to 1 2 3 4 then and g relation then g is which function x to y। तो इस क्वेश्चन में हमें एक दो सेट गिवन है और उन सेट से हमें एक फंक्शन दिया गया है जिसमें हमें डिफरेंट रिलेशन से दिए गए हैं और हमें बताना है कि ये जो फंक्शन है हमारे पास x टू y वो हमारे पास कौन सा फंक्शन है। तो सबसे पहले हम इस जो हमारे पास जो फंक्शन गिवन है इसको हम डायग्रामेटिकली ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है इस फंक्शन की जो x टू y हमने क्योंकि ये फंक्शन बनाना है तो ये इसमें जो हमारे पास जो सेट x होगा हमारे पास वो हमारे पास इसकी डोमेन है और जो सेट y है हमारे पास वो हमारे पास इसकी रेंज है। तो हम यहाँ पे अब इसको इन फंक्शन को हम की डोमेन और रेंज को पॉइंट कर देते हैं एक दूसरे की तरफ और हमारे पास जो a है वो हमें पॉइंट कर रहा है 3 की तरफ, तो ये हमारे पास पॉइंट करेगा 3 की तरफ। उसके बाद जो बी है वो 1 को पॉइंट कर रहा है तो बी हमारे पास 1 को पॉइंट करेगा। सी 2 को कर रहा है तो सी 2 को करेगा और जो डी है वो 4 को कर रहा है तो डी 4 को पॉइंट करेगा। अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं जो हमारे पास कॉरेस्पॉन्डेंस है हमारे पास वो 1 to 1 है, यानी कि हर एलिमेंट जो है डोमेन का वो एक यूनिक एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है रेंज में 1 to 1। तो एक तो ये 1 to 1 हो गया, लेकिन आप देख सकते हैं 1 to 1 के साथ यहाँ पे ये ऑन टू भी है, यानी कि इसकी जो रेंज है इसमें कोई एलिमेंट हमारे पास खाली नहीं बचता। तो इस तरह का जो फंक्शन होता है उसे हम ऑन टू भी होता है। तो हमारे पास ये जो फंक्शन है ये 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है। तो जो फंक्शन 1 to 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है उस फंक्शन को हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इस क्वेश्चन की जो करेक्ट चॉइस है वो हमारे पास चॉइस नंबर 3 है जो कि है बाइजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इनवर्स ऑफ फंक्शन इज। हमें यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है और हमने इसका इनवर्स फाइंड करना है। किसी भी कोई भी फंक्शन है उसका इनवर्स ये होता है कि जो उसकी रेंज होती है उस रेंज को हमने इसका डोमेन बनाना होता है। यानी कि पहले हमारे पास कोई फंक्शन था, उसकी जो रेंज थी उसको हमने डोमेन बना दिया और फिर उस डोमेन में हम जो वैल्यूज डालेंगे तो हमारे पास उसकी रेंज आ जाएगी। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे अब फंक्शन है 1 3 2 1 4 5। इसमें अब ये 1 है ये इसकी डोमेन है और 3 इसकी रेंज है। इसका इन्वर्स ये होगा कि 3 इसकी डोमेन बन जाए और 1 इसकी रेंज आ जाए। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसका इन्वर्स जो है हमारे पास आ जाएगा 3 1, यानी कि अब 3 जो है वो डोमेन बन गई और 1 रेंज है। इसी तरह जो 1 है ये हमारे पास डोमेन आ जाएगी और 2 इसकी रेंज। और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे जो 5 है ये हमारे पास बन जाएगी डोमेन और 4 जो आ जाएगी इसकी रेंज। तो ये हमारे पास जो इस फंक्शन का इन्वर्स आ गया, जो कि इस क्वेश्चन के यहाँ पे अगर देखा जाए तो करेक्ट चॉइस बनती है हमारे पास चॉइस नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सुपरसेट ऑफ ए दिस कंडीशन होल्ड्स फॉर विच ऑप्शन। तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो दो स्टेटमेंट्स बताई गई हैं, एक ये कि ए बी का सबसेट है और दूसरी ये कि बी ए का सुपरसेट है। अब ये दो स्टेटमेंट्स हैं, ये एक ही बात करने के दो तरीके हैं। ए बी का सबसेट है और बी ए का सुपरसेट है, इन दोनों का एक ही मतलब है। अब ए बी का सबसेट है इसका मतलब यह है कि जो ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो हमारे पास बी में मौजूद हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ए इक्वल टू हमारे पास ए बी है और बी हमारे पास है ए बी सी। अब ए जो है वो बी का सबसेट है क्योंकि जो ए है उसके एलिमेंट बी में मौजूद हैं। तो और बी जो है ए का सुपर सेट है, इसका मतलब भी यही है कि ए के जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो बी में मौजूद हैं तो बी ए का सुपर सेट बन जाता है। इसी तरह तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो हमारे पास बी है कि ए बी का सब सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेमी ग्रुप इज मोनोएड इफ चॉइसेस गिवन है। अब सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में बात कर लेते हैं कि सेमी ग्रुप किसे कहते हैं। सेमी ग्रुप किसी भी ऐसे नॉन एम्प्टी सेट को कहते हैं जो कि हमारे पास से दो प्रॉपर्टी फॉलो करता हो। पहली प्रॉपर्टी ये कि वो क्लोज्ड हो अंडर एनी बाइनरी ऑपरेशन और दूसरा ये कि वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता हो अंडर अ बाइनरी ऑपरेशन। और वो सेमी ग्रुप मोनोएड कब होगा,
वो सेमी ग्रुप उस वक्त मोनोइड बन जाएगा जब वो उसमें थर्ड प्रॉपर्टी इंक्लूड हो जाए और वो प्रॉपर्टी है हमारे पास कि उसमें एक आइडेंटिटी मौजूद हो। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में जो राइट चॉइस है वो हमारे पास ए है कि सेमी ग्रुप इज मोनोइड इफ इट हैज आइडेंटिटी, यानी कि सेमी ग्रुप जो है वो मोनोइड तब कहलाएगा सेट के अंदर एक आइडेंटिटी भी मौजूद हो। तो इस क्वेश्चन की जो राइट चॉइस है वो हमारे पास चॉइस नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोनोइड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। लास्ट क्वेश्चन में हमने मोनोइड के बारे में डिस्कस किया था कि मोनोइड कोई भी किसी भी ऐसे सेमी ग्रुप को बोलेंगे जिसमें आइडेंटिटी हो। तो हमारे पास यहाँ पे हमने जो है मोनोइड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बताना है, यानी कि सेमी ग्रुप जिसमें हमारे पास जो आइडेंटिटी हो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब यहाँ पे हम जो है आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की बात करते हैं। कोई भी हमारे पास सेट है उसकी जो आइडेंटिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो होती है हमारे पास 0। तो अब देखते हैं कि इन सेट्स में से कौन सा ऐसा सेट है जिसमें हमारे पास जो है वो 0 मौजूद नहीं है। अब सबसे पहले जो सेट ऑफ हमारे पास इंटीजर्स है इसमें 0 मौजूद होता है, तो ये हमारे पास जो है मोनोइड है। उसके बाद हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर है, इसमें भी हमारे पास जो है वो 0 इंक्लूड होता है। और उसके बाद हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर जब वो शुरू होता है 1 से, इसमें 0 मौजूद नहीं होता, तो ये हमारे पास जो है मोनोइड नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इस क्वेश्चन की जो चॉइस है राइट चॉइस है वो हमारे पास चॉइस नंबर सी है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेट आर except 0 is an abelian group with respect to addition, subtraction, multiplication या none। अब इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले अबेलियन ग्रुप की बात करते हैं कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जो हमारे पास अबेलियन ग्रुप होता है। उससे पहले हम ग्रुप की डेफिनेशन देखते हैं। कोई भी हमारे पास सेट नॉन एम्प्टी सेट है वो ग्रुप तब होगा कि वो क्लोज्ड हो हमारे पास अंडर स्पेसिफिक बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएट है, वो उसके अंदर एक आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती हो और उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता हो। अगर किसी भी नॉन एम्प्टी सेट में ये 4 प्रॉपर्टीज हैं तो वो हमारे पास बन जाता है ग्रुप। अब अबेलियन ग्रुप के लिए उसमें एक और एडिशनल प्रॉपर्टी होनी चाहिए और वो हमारे पास है कि वो कम्यूटेटिव हो। अगर वो हमारे पास जो नॉन एम्प्टी सेट है वो हमारे पास अगर कम्यूटेटिव भी है तो फिर हमारे पास वो जो ग्रुप होगा हमारे पास हो जाएगा अबेलियन ग्रुप। अब देखते हैं हमारे पास के यहाँ पे कौन सा ऐसा जो सेट है हमारे पास कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है जिसके अंडर हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 0 इज एन अबेलियन ग्रुप है। सबसे पहले हम एडिशन की तरफ देखते हैं। एडिशन जो हमारे पास वो अबेलियन ग्रुप ही नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि जो एडिशन के जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है हमारे पास वो हमारे पास 0 होता है, जो कि इस हमारे पास सेट में जो एक्सक्लूड किया गया है। तो हमारे पास जो एडिशन है ये हमारे पास ग्रुप इससे इस केस में कंसिडर नहीं किया जा सकता। उसके बाद सब्सट्रैक्शन की तरफ आते हैं। अब जो सब्सट्रैक्शन है हमारे पास जो है ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करती, तो उस वजह से हमारे पास जो है ये एक अबेलियन ग्रुप नहीं हो सकता विद रिस्पेक्ट टू सब्सट्रैक्शन। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। अब जो मल्टीप्लिकेशन है ये हमारे पास जो है क्लोज्ड है अंडर जो हमारे पास क्लोज्ड है, एसोसिएटिव भी है अंडर मल्टीप्लिकेशन, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, इसके अंदर 1 है और रियल नंबर के अंदर। उसके बाद हर एलिमेंट का जो इन्वर्स है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो भी रियल नंबर में एग्जिस्ट करता है और उसके बाद जो है ये कम्यूटेटिव भी है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास ये जो सेट ऑफ रियल नंबर है एक्सेप्ट 0 ये हमारे पास अबेलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जो कि इस क्वेश्चन की चॉइस नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ऑर्डर ऑफ द ग्रुप ऑफ सेट ए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज, और ये सेट ए गिवन है और चॉइसेस गिवन है। अब हमारे पास कोई भी हमारे पास सेट हो उसका जो ऑर्डर होता है वो हमारे पास होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट ग्रुप। अब क्योंकि हमारे पास ये जो सेट है इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे 0 1 2 3 एंड कॉन्टीन्यूस हैं अप टू इन्फिनिटी। तो हमारे पास जो इस ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास जो है वो इन्फिनिट होगा, जो कि यहाँ पे हमारे पास चॉइसेस में गिवन नहीं है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन की जो करेक्ट चॉइस है वो हमारे पास डी है, जो कि है नन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इफ g इक्वल टू 1357 इज ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8 देन इनवर्स ऑफ 5 इज। अब इस क्वेश्चन में हमने जो है वो 5 का इन्वर्स फाइंड करना है।
लेकिन उससे पहले हम एक और चीज़ देख लेते हैं, वो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8। अब इसका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8 का मतलब ये है कि हम कोई भी प्रॉपर्टी जब हम यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे होंगे कोई भी इस ग्रुप के अंदर, तो उसमें जब हम अंडर मल्टीप्लिकेशन है क्योंकि ये, तो जब जब भी हम किसी भी दो एलिमेंट्स को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उसका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास जब 8 से इंक्रीज करेगा, तो हमने उसको 8 से डिवाइड कर देना है और तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक उसका रिमाइंडर जो है वो हमारे पास 8 से लेस ना आ जाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे अब अगर हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को फाइंड कर क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हमने 7 और 5 को मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास यहाँ पे 5 इंटू 7 जो है हमारे पास वो आ जाएगा हमारे पास 35। अब क्योंकि 35 जो है ये हमारे पास 8 से ग्रेटर है, तो हमने इसको 8 पे डिवाइड कर देना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 35। और 8 को हम जब 35 पे डिवाइड कर दिए हमारे पास आएगा 8 4 जार 32। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 3, जो कि 8 से लेस है, तो हमारे पास जब 5 को हम 7 तो 7 5 था, यहाँ पे हम 35 की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे 3। तो ये हमारे पास होता है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8। अब यहाँ पे हमने फाइंड करना है इनवर्स ऑफ 5, और इनवर्स ऑफ 5 भी हमने बिल्कुल इसी तरीके से फाइंड करना है। और किसी भी जो नंबर है उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो ये होता है कि जब हम उस नंबर को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा हमारे पास 1 आए। तो यहाँ पे हमने जो 5 है उसको किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि जब हम उसका उसका मॉडुलो लें, उसको 8 से डिवाइड करें, तो रेसिड्यू रिमाइंडर हमारे पास 1 आए। और वो हमारे पास यहाँ पे है 5 है। 5 को हम अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। और 25 जो है वो 8 से बड़ा है, तो हम इसको 8 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 8, और 8 3 ज़ा 24, और जो रिमाइंडर है हमारे पास 1 आता है। तो हमारे पास यहाँ पे 5 इंटू 5 है वो 25 की जगह यहाँ पे हम लिखेंगे 1। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे 5 का जो इन्वर्स है हमारे पास 5 है, क्योंकि जब हमने 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो हमारे पास 1 आया है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो इन्वर्स ऑफ 5 है वो हमारे पास जो है 5 है, जो कि इस क्वेश्चन की चॉइस नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ पावर सेट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन इज मोनोइड देन इट्स आइडेंटिटी एलिमेंट इज। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो हमारे पास जो है पावर सेट ए है वो मोनोइड है विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, यानी कि इस पावर सेट की एक आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, और वो हमें अब यहाँ पे बतानी है कि चॉइसेस में से वो कौन सी है। अब यहाँ पे जो पावर सेट ए है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास हैं ए, सेट ए के तमाम सबसेट्स। मिसाल के तौर पे हमारे पास ए है, सेट ए है जो हमारे पास, इसके जितने भी हमारे पास जो सबसेट्स हैं वो हमारे पास जो हैं वो पावर सेट के एलिमेंट्स हैं। तो हमारे पास अब उन एलिमेंट्स के लिए एक ऐसा सेट होना चाहिए जिसको जब हम उसका इंटरसेक्शन करें तो हमारे पास सेम वही एलिमेंट्स आ जाए। मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे एक सेट है हमारे पास बी, जो कि हमारे पास एलिमेंट है पावर सेट ऑफ ए का। तो हमारे पास बी जो है वो पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट होने का मतलब ये है कि जो बी है वो सब सेट है ए का, क्योंकि पावर सेट ऑफ ए के जो एलिमेंट्स होंगे वो तमाम जो हैं वो सेट ए के सब सेट्स हैं। तो अगर बी पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट है तो उसका मतलब ये भी है कि वो बी का सब सेट है। अब यहाँ पे हमें बी के लिए एक ऐसा सेट चाहिए जिसका जब हम उसके साथ इंटरसेक्शन करें तो हमारे पास सेम वही बी सेट आ जाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास बी है, इसका इंटरसेक्शन हमने एक ऐसे सेट के साथ करना है तो हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास बी आए। और वो सेट क्या है, वो सेट हमारे पास सेट ए खुद है, क्योंकि बी ए का सबसेट है और ए बी में वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद होंगे जो ए में हैं। तो जब हम बी का एक साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास इन दोनों में से जो कॉमन एलिमेंट्स है वो चूज होंगे, और वो हमारे पास बी है, बी के तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद होंगे, तो हमारे पास इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास बी आ जाएगा। तो हमारे पास जो पावर सेट ए का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हमारे पास यहाँ पे सेट ए बसाते खुद है, जो कि इस क्वेश्चन की चॉइस नंबर बी है। अगर आपको इस वीडियो में समझाए गए सवाल समझ आए हों तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।